पद के लेखक सूरदास है, यहाँ पर लिख देते हैं। सूरदास समझते हैं बात किसको कहते हैं? सूरदास किसको बोलते हैं? सूरदास किसको कहते हैं? जो आंख से पूरा दोनों आंखों से क्या है, अंधा है, जिनको कुछ भी दिखाई उखाई नहीं पड़ता है। अब आप सपोज कीजिए कि वो आदमी लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, पढ़ा होगा तो कैसे पढ़ा होगा, अपना सुर में। ठीक है, तो आगे जानेंगे। मैं प्रमोद कुमार प्रियदर्शी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो ये बता रहे थे कि सूरदास जी जो है कैसे लिखे होंगे। तो आपको बता दें, पहले ही बताए थे क्या बताए थे कि पहले के जमाना में इस तरह का कॉपी कलम नहीं हुआ करता था। तब क्या हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा सुनने पर, लिसनिंग पावर पे जोर दिया जाता था। लोगों को कहा जाता था ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए तो सुनिए, बैठ करके सुनिए। और वही सुनने के क्रम में इनको क्या हो गया, सारा का सारा चीज याद हो गया। सूरदास भगवान कृष्ण के पक्के भक्त थे। भगवान कृष्ण के क्या थे? पक्के भक्त थे। इतने पक्के भक्त कि उसके अलावा और संसार में उसको कुछ और दिखाई देता ही नहीं था। एक बार की बात है, कहीं भगवत मंडली से गुजर रहे थे, शाम हो गई थी। ठीक है, रास्ते में कुआं पड़ गया था बेचारा, ठंडी का समय था, यही सीजन था, वह जा रहा था रास्ते में। कुआं का जो अथी होता है, वो जगत जो होता है, वो पूरा मतलब जगत मतलब उसके चारों तरफ का जो होता है वो बराबरी में था। ठीक है, थोड़ा सा ही ऊंचा था, उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, अब ये जब शाम में जब जा रहा तब बेचारा कैसे हुआ नहीं हुआ, धड़ाक से कुआं में जाके गिर गया। उस कुएं में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है कुआं बहुत नीचे है। अब वहां पर उसका भगवत भजन शुरू है। भगवान जी देखे तो बहुत सच में आदमी डूब रहा है, ये तो मेरा ही नाम लेकर के मर जाएगा, ये तो हमको भी पाप लगाएगा, है कि नहीं। तो क्या किया, वह आया। ठीक है, आया, अरे सूरदास जी हाथ दीजिए, हो इधर इधर हाथ दीजिए। कहा ठीक है, निकाला, कहा लीजिए लीजिए, निकाल दिया उसको बाहर। अब हाथ पकड़ लिया, अपना परिचय पूछने लगा। कहा आप कौन है? कहा हम राह चलते एक बटोही हैं, जा रहे थे, देखे आपको गिरे हुए, तो क्यों नहीं आपको हम बाहर निकाल ले, है कि नहीं। आप भगवान का भक्त जान पड़ते हैं, कृष्ण का भक्त हैं आप, है कि नहीं। तो आपका सेवा करना मेरा तो पहला धर्म है, फर्ज बनता है। तो कहा अच्छा ये बात बताइए, आप कुआं में हम गिरे हुए थे ना, अब जब हम कुआं में गिरे हुए थे तो आपका इतना बड़ा हाथ हुआ तो हुआ कैसे, पकड़ा गया भगवान, है कि नहीं। पकड़ लेना बात को। अब हाथ तो इंसान का इतना ही बड़ा हो सकता है, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता। आज जब पकड़ा तो हाथे से पकड़ के खींच लिया, है कि नहीं। भगवान में बुद्धू था, है कि नहीं, कुछ और लिया होता, लेकिन कहा नहीं ये तो मेरा ही भक्त है, क्यों नहीं हम अपने हाथों से ही पकड़ के खींच ले। तो वही किया, पकड़ लिया हाथ कस के। कहा अब आपको हम नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। सूरदास क्या कह रहा है, अब हम छोड़ने वाले नहीं है। कहा नहीं हमको छोड़िए ना, हमको लेट हो रहा है कि नहीं। भगवान थे जोरदार, है कि नहीं, झटका मार करके छोड़ा लिया हाथ से। सूरदास कहता है यदि शक्ति है ना, भगवान है, तो हाथ छुड़ा करके जा रहे हैं ना, अब हृदय से निकल के जाइए, है कि नहीं। हृदय से निकल करके जाइए, मतलब दिल से निकल कर जाइए, तब ना आपको हम भगवान मानेंगे, है कि नहीं। तब वहां पर तुलसीदास को आशीर्वाद मिलता है, कहता है कि आप युगो युगांतर तक, ठीक है, आपको लोग जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, आपकी ख्याति प्राप्त होते रहेंगे, आपके रचना के माध्यम से लोग क्या होंगे तो मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे ठीक है। तो तब से ही ये तुलसीदास या और नहीं सूरदास जी जो है, सूरदास का कविता यहाँ किताबों में और पूरे विश्व में, ये कि भारत में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है सूरदास के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज सूरदास की कहानी को भी जान लिए, अब इसके रचना को भी जान लेते हैं। चलिए पद यहाँ लिख लीजिए, पद सूरदास, सूरदास के अलग अलग क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन से मतलब है कि नहीं। लिखिए, सूर सागर के कवि कौन है बताइए तो। सूरदास भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण
सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? आंसर लिखिए। सूरदास के। सूरदास के। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? किसे माना है? तो ये भगवान कृष्ण को माना है। कृष्ण को। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो किस भाषा के कवि हैं? नहीं वो तीन बोला तो नहीं मारा, चप्पल मारा जब मैंने 3 बोला था। मारो। देख लो नोट, मगर नोट देखने के बाद पीछे पैर नहीं करना। ये बच्चे के नाक और कान से खून आ जाए, और मैं खून का खेल नहीं दिखलाता हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखो नोट, 500 ही मांगा है ना। ब्रज भाषा। ठीक है। क्वेश्चन। सुर तुलसी शशि। देखिए बहुत अच्छा है। सुर तुलसी शशि जहाँ तहाँ करत प्रकाश। जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये प्रकाश लिखिए। ये प्रकाश जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है। सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अब इस पूछेगा कि इसके कवि कौन है, तो आंसर में लिख देते हैं सूरदास। ठीक है। सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास। ठीक है। अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इनके कवि कौन है? तो सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? सूरदास का जन्म कब हुआ? तो इसमें सब अनुमान है। एक मतलब प्रॉपर पता नहीं है कि प्रॉपर में इनका जन्म कब हुआ था। तो एक अनुमान की तरह कहा जा सकता है कि 1478 को हुआ था इनका जन्म। 1478 लिख लीजिए बगल में। अनुमान था। हाँ बोलो। नहीं लिखिए। अनुमान था। निधन कब हुआ था?
क्वेश्चन, निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था? आंसर 1583 को इनका निधन हुआ था, 1583 ईस्वी को। यहाँ से आगे लिख लेते हैं, है कि नहीं, हो जाएगा क्लियर। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम, सीही नामक ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कछुक खात कछु धरने गिरावत डैश निरखती नंद रानियां। खाली स्थान में क्या होगा? तो गिरावत डैश निरखती, क्या निरखता है उसका? तो छवि, क्या होगा? छवि आंसर। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? मतलब पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, उपयुक्त सभी में। तो हमको लगता है ये पर्यटन में, सभी में हो सकता है। पर्यटन में था। उसके देखिए, उसके बाद सूरदास के बाद आ जाता है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आंसर, सूरदास के दीक्षा गुरु मतलब जिनसे वो दीक्षा लिए हुए थे, किन चीज का? राम नाम का दीक्षा लिए हुए। चलो, सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो हैं आपके महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास का व्यक्तित्व
व्यक्तित्व कैसा था, कैसा था। तो व्यक्तित्व कैसा था, तो उनका व्यक्तित्व रहा होगा, मतलब जन्म से अंधे थे। व्यक्तित्व में सबसे पहले जान लीजिए कि वह जन्म से क्या थे, तो जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे, ये पहला। और उसके बाद मृदुल कहा जाए, मृदुल, मृदुल विनम्र, मृदुल विनम्र, निर्भिमानी, 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 भावुक, निर्भिमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे, अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। और विरक्त महात्मा भी कहा जाता है, विरक्त आत्मा, विरक्त महात्मा। उसके बाद है सूरदास, सूरदास की कृति का क्या नाम है। कृति मतलब उनके द्वारा जो लिखे गए हैं किताब पद, ठीक है, तो वो है उनके कृति। तो उनके कृति रहे होंगे, देखते हैं। क्या कहते हैं, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, राधा, राधा रसकेली, राधा रसकेली, सुरसावली, 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 ये सारे के सारे हैं। देखिए इतने सारे चीज लिखे हैं सूरदास जी महाराज जान। सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल के, मध्य काल के कवि थे। क्वेश्चन, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी, 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 कोमलता रहा होगा, कोमलता, कोमलता, उसके बाद कोमल, कोमलो, कोमलता करता, कोमलता, उसके बाद लालित्य, लालित्य, माधुर्य, ईटीसी, माधुर्य, ईटीसी, ये सारे के सारे थे इनकी विशेषताएं। इधर वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे इधर का, है ना। चल हाँ बोलिए। हाँ, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसावली, ये सारे के सारे उनके क्या है, तो लिखे गए कविताएं पद हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आगे हम इसको मिटा देते हैं।
सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, पीछे दौड़ा करता है। तो कौन? छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, रूप शास्त्र। तो ये कौन था भाई? तो ये अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ करके पीछे दौड़ते रहते हैं। अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण किया? सूरदास ने कैसे शिक्षा ग्रहण किया, है ना? तो स्वाध्याय, ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत के विषाद ज्ञान। तो हमको लगता है ये में ना सभी के माध्यम से ही विशाल लोक ज्ञान के कारण भी सीखा होगा। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया। स्वाध्याय मतलब अपना अध्ययन किया, खुद से, स्वयं से, है कि नहीं? स्वाध्याय किया, स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन किया। उसके बाद है काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास। विशाल लोक ज्ञान, विशाल लोक ज्ञान। सूर्य के काव्य के तीन प्रधान विषय क्या है? प्रधान विषय क्या है? तो लिखिए आंसर में। विनय भक्ति। उसके बाद वात्सल्य,
वात्सल्य। उसके बाद है प्रेम श्रृंगार, प्रेम श्रृंगार, प्रेम श्रृंगार ये हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है सूरदास के पद